सटा दीजिए, पहले गेट सटा दीजिए। बैठिए। अपने विषय में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं ग्राम को सेक्रेटरी सीमांत पर रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण पृष्ठभूमि से प्राप्त किया सर, और मैंने इंटरमीडिएट किया सर सीमांत से पढ़ाई की, और स्नातक का डिग्री मैंने सर जयप्रकाश विश्वविद्यालय छिड़ा सर। जयप्रकाश कराया? जी सर। कब से भारतीय आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहे हैं? सर, सक्रिय तो सर 1925 के काल में हो गए सर, लेकिन सर उनके विशेष योगदान 1942 के आंदोलन में। आज़ाद भारत में कोई योगदान? जी सर, उन्होंने आज़ाद भारत के लिए सर उसके बाद से संपूर्ण क्रांति लाया सर, और एक उन्होंने सर सर्वोदय को काफ़ी बुक लिखा सर, समाजवाद सर सर्वोदय का एक अच्छा बुक है सर। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन को सर बायोग्राफी है, जिसमें क्रांतिकारी माध्यम से कैसे समाज में समानता स्थापित करना चाहिए, कैसे सबके बीच धर्म का वितरण समान होना चाहिए, सब करना चाहिए। जयप्रकाश नारायण के नाम से आपके यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम है, तो क्या किसी महापुरुष के नाम से हम लोग विश्वविद्यालय और कॉलेज ये सब का या पथ का नाम रखते हैं, उचित है? जी सर, क्यों? इससे क्या लाभ है? सर, इससे उन्होंने जो हमें संदेश दिया है, उन्होंने जो त्याग किया है, उन्होंने अपना जीवनचर्या बनाया था सर, उससे हमारे आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं सर, उनको ऊर्जा मिल जाए सर, और सकारात्मक दिशा अच्छा, आपका इकोनॉमिक्स विषय है? जी सर। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं? सर, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं सर, कैसे व्यक्ति है, कैसे उसके जो गतिविधियाँ होती है सर, मार्केट में कैसे गतिविधियाँ, व्यक्ति को उससे क्या लाभ है, किस प्रकार के उद्योग हैं, किस प्रकार के वाणिज्य का व्यवस्था है। अच्छा, 91 के पहले के भारत और 91 के बाद के भारत में क्या अंतर? सर, 91 के बाद क्या करते हैं, जो भारतीय व्यवस्था को बंद रखा सर, उसमें सर आयात पे कम और निर्यात पर मतलब आयात निर्यात बिल्कुल सर सीमित कर सकते हैं। लेकिन 91 के बाद सर क्या हुआ कि जब हमने LP जैसा मतलब उदारीकरण या उपाय अपने देश में, तो उसके बाद सब देश में जो भी निवेश के माध्यम से तो विभिन्न प्रकार के हमारे संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध की काफ़ी सुधार तो LPG आपने कहा, LPG में लिबरलाइजेशन क्या है? सर, उदारीकरण का मतलब है कि जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, कोई भी ऑडिट नीतियाँ हों या उद्योग लगाने की जो प्रक्रिया है उसमें, या निवेश करने की जो प्रक्रिया है, उस सब में जो कानूनी जो काफ़ी प्रक्रिया है उनको कम किया गया, इसमें लाभ का साइड है। और प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है? सर, निजीकरण का मतलब है कि सरकार जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो सब उद्यम है उनमें निजी क्षेत्र के भागीदारी नहीं करता। तो विनिवेश और प्राइवेटाइजेशन में क्या है? निवेश विनिवेश और प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जैसे वो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र पर उद्यम बिल्कुल उनको स्वामित्व दे रही है, और विनिवेश में क्या होता है, कुछ हिस्सेदारी सरकार के पास होता है और कुछ जो निजी क्षेत्र में। कब मानेंगे कि विनिवेश जिस कंपनी में किया जा रहा है उसका नियंत्रण सरकार से हट गया? सर, शेयर का जो हिस्सा है सर, अगर 50% से ज़्यादा हो तो निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र का माना जाएगा। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सर, इसके दो कारण हैं। एक तो जो ऐसे उद्योग हैं सर, या ऐसे उद्योग हैं जो विगत वर्षों से सर वो सही से कार्य नहीं कर पाते हैं, तो निजीकरण करने से उनके कार्य की जो गतिशीलता बढ़ जाएगी, और उसी वजह से जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं सर वो अच्छी हो जाएगी और अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए कर रहे हैं सर। जैसे अभी कुछ दिन पहले सर रेलवे में भी थोड़ा सा आपने निजीकरण किया सर। अच्छा, इस विनिवेश पर बहुत सारे श्रम संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, क्या उनकी मांग सही है? और क्या क्या परिवर्तन आ सकता है अगर विनिवेश किया जाए, प्राइवेट के हाथों में चला जाए
आज रेलवे मान लीजिए प्राइवेट हैंड में चला गया, तो वहाँ क्या बदलाव आया? सर सबसे पहले ये है कि अगर अधिक से अधिक अगर विकेंद्रीकरण होगा सर, तो इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और निजी क्षेत्र से लाभ का आधारित होगा, तो कोई भी कार्य सर लाभ नहीं होता है। ऐसे में जो सर वंचित वर्ग है या जो सर जिनके आय कम, उनको सर कई प्रकार की समस्या हो जाएगी। जैसे कि अगर ट्रेवलिंग करते हैं सर, अगर किराया बहुत ज़्यादा हो तो ये जिसको न्यूनतम मजदूरी होता है सर, वो उसका वहन नहीं कर पाएगा, ये सब समस्या है। और सर बेरोजगारी भी बढ़ सकती है, क्योंकि लाभ के अनुसार कार्य करेगा सर, तो तकनीकी को उपयोग करेगा। सरकार का काम रोजगार देना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में दे, एडमिनिस्ट्रेशन में रोजगार दे, कम उत्पादन करना, ये करना तो सरकार का काम है नहीं। सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं है। लेकिन सर सरकार अगर कोई भी कंपनी डूबने वाली स्थिति में है या ऊपर मतलब है कि उसमें घाटा हो रहा है, तो सरकार का काम प्रॉफिट करना ही नहीं है। सरकार का काम जन कल्याण करना। सर जन कल्याण करना का निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन अगर सर लोग को रोजगार नहीं मिलेगा और सरकार बिल्कुल निजी क्षेत्र में छोड़ देगी, तो इससे कई प्रकार से गरीबी की समस्या और बढ़ जाएगी सर। और लोग आप क्या प्राइवेटाइजेशन के समर्थक हैं कि विरोधी? सर कुछ संदर्भ में होना चाहिए सर, जो उद्योग अगर रूढ़ अवस्था में है तो दिया जाना चाहिए, लेकिन बृहद पैमाने पर इसका नहीं होना चाहिए। मतलब सरकारी नौकरी के प्रति ज़्यादा लगा नहीं सर, दोनों को होना चाहिए सर, मतलब जो सरकारी तीसरा सत्ता बोले ये तो प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन वो क्या है? सर वैश्वीकरण का तात्पर्य है कि जो भारतीय व्यवस्था है वो अंतर्राष्ट्रीय अन्य देशों के साथ अपने संबंध स्थापित कर रही है। कैसे करेंगे? जैसे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था का आधार पर जैसे हमको अगर कोई द्विपक्षीय व्यापार करना है, उसके लिए हमने निवेश के दरवाजे सारे देशों के लिए खोल दिया। बहुत सारे FDI जो है सर, उसको हमने क्या करें सर, उसको हमने मतलब उदारीकरण कर देते। अच्छा, इसके लिए ग्लोबलाइजेशन के लिए एक संस्था बहुत प्रयास कर रही है, इसका क्या नाम है? WTO में गतिरोध आजकल क्यों हो जाता है बैठक में? सर WTO में दो बात बोलेंगे, जो सबसे प्रमुख बात है सर, विकासशील देश और विकसित देशों को मांग है, कृषि से संबंधित सब्सिडी है सर। विकासशील देशों का मांगना है कि हम सब्सिडी देंगे, और जो विकसित देश कहते हैं कि हम सब्सिडी न देंगे। ठीक है, और सर ये है कि जो सर ये निवेश को लेकर वो ऐसा मानना है कि जो भी निवेश आप करना है FDI के माध्यम से करिए, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करिए। आज का पेपर में पढ़ोगे? जी सर। कौन सा? सर हिंदुस्तान का कोई ऐसा चीज़ बताइए जो इम्पोर्टेंट। जी सर, कि वो मणिपुर में जो हिंसा हो रही है सर, उसको CBI को देने के लिए सरकार ने सहमति दे दी है। और दूसरा सर है कि इसमें संपादकीय पढ़ा कि जो छोटे शहर है, बड़े शहरों में बाढ़ की समस्या है, छोटे शहर में हमेशा बाढ़ से ग्रसित जाते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और आज एक छोटा सा ये है न्यूज़, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। किसानों के खाते में आए 2,000। जी सर। कई बार है, जी सर। लेकिन उसमें बहुत से किसानों को के खाते में पैसे नहीं है, क्यों नहीं है? सर कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन सर जो हुआ है, कुछ लोगों ने गलत तरीके से किसान सम्मान निधि में प्रयोग करा है, तो इसके कारण से रुकावट आ रही है। ये KYC है, जी सर। बैंक जानकारी होती है। और एक न्यूज़ ये है कि बिहार में 4% जो मतलब जनसंख्या का 4% लोग हेपेटाइटिस B और C से ग्रसित है। शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी और एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ के डिपार्टमेंट द्वारा एक्शन भी तो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। वो आपने पढ़ा कि आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूल के शिक्षा? हाँ सर, है ना? जो पैसा जाता है इस योजना को क्या मतलब है? पैसा जो पहुँच जाता है किसानों के खाता में, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री किसान
इसके पात्र कौन कौन होते हैं? सर इसके बाद वैसे किसान हैं जो जिनको मतलब 1 एकड़ से कम जमीन है सर, और जिनका सालाना इनकम भी काफ़ी कम है सर, तो उनको इसके लिए दिया गया था जो अपने अन्य जरूरतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको वहाँ भेजा गया और पता चला कि गलत आदमी को दे दिया गया इस खाता का पैसा ले, और वो बहुत दबंग का आदमी रहना आपका वहीं पर, तो आपका कोशिश क्या है जो नियम अनुकूल भी हो, नहीं तो आपके नौकरी कर जाएगी और उसके साथ मिल के भी चलना, तो आपका प्रोसेस क्या है? सर मैं उसका परीक्षण करूँगा कि उनको जो दिया गया है सर वो सही है कि नहीं। अगर सर उनको गलत तरीके से दिया गया है तो पहले तो मैं उनको सर एक लिखित सूचना उनको दूँगा कि आप इसको छोड़ दीजिए, और अगर वो हमारे साथ किसी प्रकार का सर व्यवहार करने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास सर जो पुलिस स्टेशन है सर हमें इसकी प्रक्रिया जो होगी क्या होगी? आपका पावर थोड़ा ना आप लिखित दे दीजिए, ऑफिसर का कहीं सर इसकी सूचना मैं बढ़िया इससे गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मतलब उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आप डायरेक्ट दे दीजिएगा, वो जो है प्रोसेस होता है वो हमने करना होता है, ठीक है? ये जो छोटे बच्चों और माताओं को राशन जो पहुँचाया जाता है कितने साल के बच्चों को पहुँचाया जाता है? और हाँ ये कह सर 0 से 6 साल के बच्चों को मिले सर, और माता जो गर्भवती महिलाएं हैं 0 से 3 साल के, 0 से 6 साल, 0 से 3 और जो गर्भवती महिलाएं होंगी सर उनको भी कोई सहायता कर सकती है। आज फिर हम सोशल ऑडिट के बारे में पूछेंगे कि कितने सदस्य होते हैं जो सोशल ऑडिट होता है, कितने सदस्य होते हैं? सर सोशल ऑडिट में जैसे तो सर जो लोग उसके समाज से जो लोग हैं सर जो आम जनता है उसका सदस्य अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष सर हाँ वार्ड मेंबर जो रहता है वो रहता है, उसको याद नहीं मिलेगा, ठीक है? एसीएल का चेयरमैन कौन है? एसीएल हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, सुनडा के नाम सुना है? यही सब आपका वो है रहता है। मान लीजिए आपके यहाँ नल जल योजना चल रहा है, ठीक है? और वो एक तबका में नहीं जाता, उसके लिए कौन जिम्मेवार एक्शन के लिए वहाँ पहुँच जाए? सर एक्शन के लिए सबसे पहले तो सर मुखिया के माध्यम से ये नल जल की व्यवस्था किया है, और वार्ड जो सर मेंबर होते हैं उन्हीं के द्वारा इसका भी मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है, वही इसके लिए डिपार्टमेंट कौन सा होगा? डिपार्टमेंट सर वो ग्रामीण विकास तो पंचायती राज विभाग CHD, ठीक है? कि नल जल योजना जो होता है कंसेप्ट क्या है, कृषि लोग क्या क्या करता है? सर जैसे बहुत ऐसी बस्तियां हैं जहाँ से पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है, तो एक सरकार ने सोचा कि और जो सर पानी जो होता है सर बहुत लोग मतलब अशुद्ध पानी पी लेते हैं, गंदे पानी को कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। ये सरकार का मानव है जब हम पानी में भी शुद्ध देंगे तो उनसे कई प्रकार की बीमारियों को निराकरण हो जाएगा, तो एक शुद्ध पानी देने का ये कंसेप्ट है। ठीक है? सुबह में जो फिल्टर भी लगाता है आर्सेनिक उर्सेनिक का सब कब जी चीज़ सर लगा? जहाँ से पानी को सप्लाई किया जाता है वहाँ पे लगा। अभी फिलहाल बहुत दिन से सुनने में आया है बिजली गिरने से बहुत सी मौतें हो रही हैं। एगो तो आपका पंचायत भवन में ही एक जगह गिर गया, बाकी सुरक्षा के लिए आप क्या कीजिए? किससे आपने समन्वय स्थापित कीजिए? सर पहले तो एक गांव के जो स्तर पे जो पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है सर, तो उसमें गांव के लोग का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो उनसे हम सबसे संपर्क रखेंगे सर,
एक्टिवा वगैरह इस तरह के पुलिस नवीनता बढ़ती गई या मतलब जर्जर स्थिति में, तो पहली बार सूचना बड़ी देने से और उसके बाद से जो ब्लॉक बस्तर से उसके निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो सर वीडियो है, CEO है या पंचायती अधिकारी है या जो बड़े अधिकारी सर जो जिला के जिला आपको वहाँ पर हरदम रहिएगा, सिस्टम डेवलप करना है, वे भी थोड़ी ना कर बिजली की विभाग जाएगा तो लगातार उसका ऐसा सिस्टम बनाना है कि गाँव वाले भी महफूज रहे, आप भी महफूज, सिस्टम का डेवलप कीजिए। सर इसके लिए तो जब बिजली चोरी करने के सबसे सर जो पड़ोसी लोग हैं सर उनसे अगर अच्छा संपर्क किया जाए तो वो उसके बारे में कहिएगा उसके बाद उसमें जो है सो व्हाट्सएप ग्रुप बनाइएगा, इंद्र वज्र आप रखिएगा, इंद्र वज्र जो है हाँ इंद्र वज्र से जो है पता चल जाता है एक घंटा पहले। दूसरा हूटर जो होता है सरकार ने किया है, आपदा प्रबंधन विभाग ने देखिए किया है, पेपर में भी आया है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, इसमें बीच में कौन सा है पंचायत समिति, क्या कार्य? सर पंचायत समिति जो जिला परिषद है और पंचायत ग्राम पंचायत उसमें एक सीट पर कार्य करता है, क्योंकि जिला परिषद से ग्राम पंचायत की बात नहीं सकता है, तो पंचायत समिति उसके माध्यम से जिला परिषद मतलब कितना हो सकता है जिला में? एक जिला में एक जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद सर कहीं पे सर 10 भी होते हैं, मतलब 50,000 जनसंख्या कितना होना चाहिए? अभी सर तो सरकार के हिसाब से 50,000 एक जिला परिषद, एक जिला परिषद सदस्य के लिए। राज्य वित्त आयोग का नाम सुना देगा, क्या करता है, काम क्या है? सर राज्य वित्त आयोग जो पंचायत जो है सर उसके लिए अनुदान की व्यवस्था करता है और राज्य के जो सर खर्च होते हैं उनका भी सर ब्यौरा रखता है सर कितना आज तक कितने राज्य वित्त आयोग बने हैं बिहार में? अभी तो 6 बने। सतत विकास क्या है? सतत विकास का तात्पर्य यह है सर कि हम अपने जो हमारी लिए व्यवस्था है सर, हम जो संसाधन है उसका ऐसे उपयोग करें कि भावी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, कौन से संसाधन? जैसे सर जो संसाधन है सर जो भौतिक संसाधन है उनको किस प्रकार से उपयोग किया जाए कि भावी पीढ़ियों के लिए लोगों वैसे ही अच्छे होना चाहिए। पंचायती राज शुरू करने के पीछे कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? सर सबसे पहले उद्देश्य सर जो एक लोकतंत्र में जो स्थानीय स्तर से नेतृत्व को उभारना और जो सर विकास जो है सर उसको स्थानीय समस्याओं को स्थानीय स्तर से संभालना। उस उद्देश्य में अभी तक सफल मानते हैं आप इसको? किस हद तक सफल? सर मतलब काफ़ी हद तक सफल हुआ है, कुछ सीमाएँ हैं सर बिहार में सफल है सर, कुछ सीमाएँ रही हैं जैसे सर भ्रष्टाचार को लेकर या आए दिन सर जो पंचायत जनप्रतिनिधि उनके साथ जो मतलब व्यवहारिक घटनाएँ बढ़ जाती हैं और इस अनुदान को लेकर समस्या है और जो सर महिलाएँ जीत के जाती हैं सर जो प्रतिनिधि नियुक्त होती हैं तो वो अपने कार्य को सर अपने पुरुष संपर्क के माध्यम से करते हैं, तो मतलब महिलाएँ सर निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रही। सिवान ना, तो 7 सचिव जो हुए थे सचिवालय गोलीकांड में, उसमें कोई सिवान से थे? सर सिवान की वजह से प्रेरणा प्रसाद वर्मा GDP क्या होता है? GDP का किसी भी देश के निवासियों और अनिवासियों द्वारा उसके सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त सेवा और वस्तुओं को मूल्य न समझे सीमाओं के अंदर सीमाओं का हाथ नहीं सीमा क्या बहुत जल्दी घबरा जाते हैं? हाँ सर थोड़ी घबराहट हो जाती है। कम नहीं है, कम कैसे काम दिया किया है, जाए? ठीक है। कैसे काम करिएगा? एक काम करते समय घबराहट पढ़ने का काम तो बड़ा जी अच्छा काम है और पेचीदा काम है, तो पढ़ने का तो कैसे हो पाएगा? तो उसके लिए सर जैसे अपने माता पिता से बात करते हैं इस चिंता को लिए और क्या कर रहे हैं इसका घबराहट को दूर करने के लिए? सर गजल सुना करते हैं गजल सुनते हैं। इसकी गजल सुनते हैं सर छोटे गुलाम अली साहब का सुनते हैं जल्दी सिंह का सुनते हैं। छोटे गुलाम अली का सुनते हैं। छोटे गुलाम अली का ट्रेडिशन क्या है गाने का? सर घराने के सर पटियाला गाने क्या लगा?
पटियाला घराने में जो गाया जाता है उसमें विशेषता क्या होती है? सर इसमें जो राग में सजे से सर जो राग एक मल्हार है सर, ये राग भैरवी बहुत अच्छे से सजाया जाता है। राग भैरवी अगर गुलाब अली गा रहे हो तो धर्म बाधक नहीं बनता है, सर धर्म बाधक नहीं बनता है। नहीं सर। नहीं क्यों? सर गजल जो गाते हैं सर वो उनकी संवेदनाएं हैं सर, तो उसमें धर्म कोई बात नहीं। ठीक है, आपका इंटरव्यू होता है। गजल